कॉफी, क्या कॉफी सच में हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है? क्या कॉफी सच में हमारा मोटापा और फैटी लिवर ठीक कर सकती है? क्या कॉफी से कोई परेशानी है? क्या कॉफी से नींद नहीं आती, हार्ट डिसीज, एंजाइटी होती है? आज इस वीडियो में हम कॉफी से रिलेटेड सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या कॉफी पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए, और अगर कोई कॉफी नहीं पी रहा है तो वो सही है या गलत, और इसका हमारी हेल्थ में क्या असर पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रचा हूँ। हेल्दी रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारी डिफरेंट मेंबरशिप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि जब आप कॉफी पीते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है। तो कॉफी, जिसमें कैफीन के अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे क्लोरोजेनिक एसिड, डाइटरपीन्स, ये कॉफी को अपने आप में यूनिक बनाते हैं। इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से कॉफी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। जब आप कॉफी पीते हैं तो मान लीजिए आपने एक कप कॉफी पी जिसमें लगभग 100 मिलीग्राम कैफीन आपको मिलता है। ये कैफीन आपके ब्लड से आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाने के बाद कैफीन आपके ब्रेन के एक एडेनोसिन नाम के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसी एडेनोसिन की वजह से आपको नींद और आलस सी आती है। जैसे रिसेप्टर ब्लॉक होता है आप अलर्ट फील करने लगते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आप जाग जाते हैं, वेकफुल हो जाते हैं और आपका फोकस इंप्रूव होता है। इसके अलावा ये आपके ब्रेन में डोपामिन भी रिलीज कराता है और आपका सिंपैथेटिक मतलब एडीआर रश वाला पार्ट भी एक्टिवेट करता है, तो आप शरीर से भी एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। यही रीजन है कि कॉफी पीने के बाद आप अच्छा वर्कआउट कर पाते हैं और आप कोई भी काम में ज्यादा बेटर फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ये कॉफी के एक पॉजिटिव, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं जो कैफीन की वजह से होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यही कैफीन इन्हीं सारे सिंपैथेटिक या एडीआर रश को एक्टिवेट करने की वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपको एंजाइटी कराता है, आपको पैल्पिटेशन कराता है। तो कुछ लोग जिनमें ये एंजाइटी या पैल्पिटेशन का रिस्क हाई होता है वो कॉफी पीने के बाद में अपने आप को परेशान और रेस्टलेस भी फील करते हैं। कॉफी आपके ब्लड में जाने के बाद आपके पेट की मोटिलिटी बढ़ाती है और लग्जेटिव इफेक्ट करती है। यही रीजन है कि कॉफी पीने के बाद में कई लोगों को टॉयलेट आती है और लोग मॉर्निंग में मोशन पास करने के लिए कॉफी को प्रेफर करते हैं। क्या कॉफी से वेट लॉस होता है या फिर फैटी लिवर ठीक होता है? तो कॉफी में मिलने वाला क्लोरोजेनिक एसिड नाम का केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे लिवर से फैट को मोबिलाइज करता है, हटाता है, बॉडी से फैट को हटाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी लेकर के आता है। इसके अलावा कॉफी में जो कैफीन होता है वो भी फैट को बर्न करता है। तो मेडिकल स्टडीज ये कहती हैं कि जो लोग रेगुलरली कॉफी का कंजप्शन करते हैं उनको मोटापा, फैटी लिवर और डायबिटीज का खतरा कम होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको फैटी लिवर या फिर मोटापा है तो उसके ट्रीटमेंट में आप कॉफी नहीं पी सकते। कॉफी सिर्फ आपको एड ऑन बेनिफिट देगी, उस बीमारी को ठीक नहीं करेगी। पर यह बात जरूर है कि अगर आप इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं तो आप बीच बीच में कॉफी ले सकते हैं, वो भी बिना शुगर की और बिना मिल्क की, मींस ब्लैक कॉफी। अगर आप उसमें चीनी डालेंगे और मिल्क डालेंगे तो आपकी एडेड कैलोरी बढ़ाएंगे और आपको फायदा होने की जगह नुकसान होगा। कॉफी से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डिमेंशिया, पार्किंसोनिज्म और बहुत सारे कैंसर, ब्रेस्ट, लंग, एंडोमेट्रियम, कोलोरेक्टल, हेपेटिक कैंसर, बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों से। इसके अलावा ये गैल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके आपको गैल ब्लैडर या फिर पित्त की थैली के स्टोन या पथरी से भी बचा के रखते हैं। हालांकि कॉफी हमारी बॉडी से फैट मोबिलाइज कर रही है लेकिन कॉफी हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देती है अगर वो अनफिल्टर्ड है तो। क्योंकि जब हम कॉफी को पेपर फिल्टर के थ्रू फिल्टर करते हैं तो एक केमिकल जिसे हम डाइटरपीन कहते हैं वो छन जाता है, और अगर ये केमिकल नहीं छनेगा तो हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाएगा। तो जो लोग रेगुलर कॉफी पीते हैं, अनफिल्टर्ड कॉफी पीते हैं, उनके ब्लड में 5 to 10 से एलडीएल, मिलीग्राम पर डेसीलीटर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। कॉफी के सिर्फ फायदे नहीं है, इसके कई नुकसान भी है। जैसे कॉफी पीने से स्लीप डिस्टरबेंस होते हैं और नींद की क्वालिटी खराब होती है। तो आपको अपनी लास्ट कॉफी सोने के टाइम के 8 घंटे पहले ही पी लेनी है, मतलब दोपहर के 2-3 बजे के बाद में आपको कॉफी नहीं पीनी है। इसके अलावा कॉफी से पैनिक अटैक, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, घबराहट, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इतना ही नहीं, कॉफी हमारी हड्डियों को कमजोर करती है, स्पेशली ओल्ड एज विमेन में। अगर वो कॉफी का कंजप्शन ज्यादा करती हैं तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है और बोन के फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। इसके अलावा जो लोग रेगुलरली कॉफी पीते हैं उन्हें कॉफी ना पीने की वजह से विड्रॉल हेडेक भी होते हैं कि अगर आपका कॉफी मिस हो गया तो आपको हेडेक होगा। लेकिन कॉफी हेडेक को ठीक भी करता है। जो कैफीन है उससे हेडेक में आराम मिलता है, स्पेशली माइग्रेन हेडेक में कैफीन को रिकमेंड किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। प्रेग्नेंट फीमेल में ज्यादा कॉफी पीने से अबॉर्शन या मिसकैरेज होने का रिस्क होता है। एसीओजी ने तो गाइडलाइन भी फिक्स करी है कि आप एक दिन में 2 कप से ज्यादा कॉफी पी ही नहीं सकते, नहीं
तो आपको प्रेगनेंसी लॉस का खतरा है। कितनी कॉफी पीना सेफ है और क्या हम सबको कॉफी पीनी चाहिए? तो जो कॉफी की सेफ लिमिट तय की गई है वो कैफीन के बेसिस पे की गई है कि आप डेली 400 मिलीग्राम पर डे का कैफीन कंजप्शन कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक कॉफी में 100 मिलीग्राम कैफीन होता है। अलग अलग कॉफी में कैफीन का लेवल वेरी करता है। अगर हम चाय की बात कर ले तो एक कप चाय में 200 ml के कप में 50 मिलीग्राम कैफीन होता है। एक कोक में भी अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीग्राम कैफीन होता है और एनर्जी ड्रिंक्स में भी 80 to 90 मिलीग्राम कैफीन होता है। तो आपको एक दिन में 400 मिलीग्राम से कैफीन ज्यादा नहीं पीना चाहिए और जो आपकी लास्ट कॉफी है वो आपके सोने के टाइम के 8 घंटे से पहले होनी चाहिए। तो अगर हम एक कॉफी में 100 मिलीग्राम कैफीन मान ले तो 2 से 3 कॉफी तक पीना पर डे आपके लिए सेफ है और आपको इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो लोग कॉफी नहीं पीते, क्या उन्हें कॉफी पीना शुरू कर देना चाहिए कि उनकी लाइफ में कॉफी के पॉजिटिव इफेक्ट्स आए? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कॉफी नहीं पीते, आपको कॉफी पीने की जरूरत नहीं फील होती और आप बिना कॉफी के ही एनर्जेटिक फील करते हैं तो कॉफी पीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉफी के अपने बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। कॉफी पीने से आपको टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, ट्रेमर्स ये सब कुछ होता है और आपको उस कैफीन के लिए डिपेंडेंसी आती है। तो अपनी लाइफ में कॉफी ऐड करने की जगह बाकी पॉजिटिव चीजें ऐड कीजिए, एक्सरसाइज ऐड कीजिए, अपने खाने का टाइम फिक्स कीजिए, अपने सोने जगने का टाइम फिक्स कीजिए, सुबह शाम घर से बाहर जाइए, प्रोसेस फूड, फ्री शुगर ये सब खाना बंद कर दीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आप और किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। स्वस्थ रहिए और 20 मिनट ब्रेस्ट वॉक जरूर करते रहिए।